दोस्तों सलाम आदाब। इस बार माफ़ी चाहूँगा, फिर से वीडियो आने में देर हो गई, लेकिन आपसे वादा है मेरी कोशिश लगातार जारी रहेगी और अपडेट्स आते रहेंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में ना कोई सोचता था ना कोई सोचता है, और वो हमारे देश के डेवलपमेंट में दिन रात पसीना बहाते हैं, लेकिन उनके पास 2 वक्त की रोटी कमाने का भी पैसे नहीं होते। हम किन की बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मजदूर की, जो दिन रात काम करते हैं माइनों में, खदानों में, लोहे की खदानों में, कोयले की खदानों में, डोलो माइंस में, लाइमस्टोन माइन में बीड़ी बनाते हैं। इस तरह के लोग जिनके पास सही से खाना नहीं होता, वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है जो NSP के थ्रू ऐसे लोगों पे, इनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, खास तौर पर सिर्फ इनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लेकर आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2023 स्कॉलरशिप फॉर 11-12 डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये किन के लिए है और इसके क्या डिटेल्स हैं, क्या क्राइटेरिया है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि खास तौर पे ये जो स्कॉलरशिप है, आमतौर पे आप देखेंगे 9,000 to 15,000 ऐसे स्कॉलरशिप पर एनम आते हैं, लेकिन इसमें 25,000 अप टू 25,000 तक की स्कॉलरशिप सीधे आपके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे, सीधे बैंक अकाउंट में। ओके, तो आइए देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन है। इंडियन सिटीजन होने तो चाहिए, पहले इंडियन सिटीजन ही है। दूसरा, एक किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में इनके एडमिशन होने चाहिए, यानी वो स्टूडेंट होने चाहिए, ये कंफर्म। जाहिर सी बात है स्टूडेंट होंगे तभी स्कॉलरशिप मिलेंगी। तीसरा कि वो 11-12 डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज यानी कि ग्रेजुएशन PG के स्टूडेंट होने चाहिए। पांचवा, उनके फैमिली की कंप्लीट इनकम ऑल सोर्सेज के थ्रू 10,000 से लेस देन होनी चाहिए, यानी कि जिनकी फैमिली इनकम 10,000 से कम है वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो 10,000 यानी कि 1,20,000 पर एनम, जो कि ठीक ठाक है इन लोगों के लिए, अगर वो 25,000 दे रहे हैं उनके बच्चों के लिए। पांचवा और सबसे जरूरी चीज, इनके पेरेंट्स जो है वो लेबर होने चाहिए बीड़ी फैक्ट्री में, डोलोमाइट, लाइमस्टोन माइन, बॉक्साइट माइन, आयरन और सिनेबार और इस तरह के क्रोमियम और इनके जो खदान होते हैं, इनके जो माइंस होते हैं, वहाँ के लेबर होने चाहिए। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो वाकई में ना कि सिर्फ पिछड़े वर्ग हैं, ना कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड हैं। ये है उन लोगों के लिए जो समाज में जो भी जगह रखते हो, लेकिन इनके पास वाकई में पैसे नहीं होते हैं। और ये हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में इनका इतना बड़ा योगदान रहता है, फिर भी इनका अंत कैसे होता है? इन्हीं खदानों से होने वाली बीमारियों से। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, इसके लिए मैं तारीफ करूंगा गवर्नमेंट की। आइए हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट, दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हम आपको बताएंगे वो आप एक जगह रख लें। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स को होने जरूरी है, यानी कि आपको बताना होगा, दिखाना हो, शो करना होगा कि आपकी फैमिली इनकम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करती, फुलफिल करती है। दूसरी, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ये क्या कह रहे हैं? इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आप अपर कास्ट के हैं फिर भी आपके फैमिली इनकम, यानी आपके पेरेंट्स अगर इन जगहों पर काम करते हैं तो जाहिर है फैमिली इनकम अच्छी नहीं होगी, जिसके वजह से आज की एजुकेशन सिस्टम है इतना महंगा है, जिसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ये लोग, उनके लिए ये खास तौर पर है। तो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आप अपर कास्ट के हैं तो भी अगर आपकी फैमिली इनकम नहीं है, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो आपके लिए ये स्कॉलरशिप है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, राहत की बात है। थर्ड वन, डिसेबिलिटी, अगर एप्लीकेबल है तो डिसेबिलिटी के भी कैटेगरी ये दे रहे हैं, यानी कि आपको कुछ स्पेशल इसमें भी प्रोविजंस दिए जाएंगे। चौथा, एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी कि आपको वहाँ एडमिशन के इंस्टीट्यूट में एडमिशन प्रूफ देना पड़ेगा कि आप इस इंस्टीट्यूट में ये कोर्स कर रहे हैं। साथ ही बैंक अकाउंट डिटेल, ताकि आपको जो वो अमाउंट है, स्कॉलरशिप अमाउंट है, वो आपके सीधे बैंक में दिए जा सके। चलिए आइए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मेरिट के बेसिस पर है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हो सकता है कि वो पेरेंट्स काम तो करते हो, यही से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, लेकिन बच्चे वो पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो। तो कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि चलिए स्कीम आई है, हम अप्लाई कर देते हैं, हमारे पास पैसे आ जाएंगे और उन पैसों से हम अपनी बाकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी स्कीम है
कि मेरिट बेसिस पर देंगे, जिससे ये पक्का हो जाएगा कि वैसे बच्चों को दिया जाए जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, अपने इस बुरे दिन को बदलना चाहते हैं, अच्छे दिन लाना चाहते हैं, उनके लिए ये। तो मेरिट की बेसिस पर उनके प्रीवियस मार्क्स को देखा जाएगा, उनका पहला परफॉर्मेंस देखा जाएगा और साथ ही इनकम भी देखा जाएगा। हमने आपको बताया अप टू 25,000 है, डायरेक्ट 25,000 नहीं है। तो उस इनकम के हिसाब से, फैमिली इनकम के हिसाब से अमाउंट को सेट किया जाएगा एंड देन उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और इसके सबसे खास बात कि इसके 2 इंस्टॉलमेंट आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एट अ वन टाइम आपके बैंक अकाउंट में 25 वो डिपॉजिट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जनवरी में पहला इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको जुलाई में मिलेगा, जितना भी होगा हाफ हाफ करके आपको दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है ताकि आप ज़रूरत के टाइम पे आपके पास पैसे हों। ऐसा ना हो कि आपको अभी पैसे मिल गए और किसी और कारण से इमरजेंसी में खर्च हो गए तो आप पढ़ाई नहीं कर पाए, आपकी पढ़ाई नहीं छूटेगी। इसका खास ख्याल गवर्नमेंट ने इस प्लान को, इस स्कीम को बनाते टाइम रखा है। तो लास्ट डेट, अब इसकी लास्ट डेट कब तक है? 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर तक इसके लास्ट डेट। अभी से आपको टोटल 2.5 महीने का समय मिल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा समय है। लेकिन आप टाइम का इंतजार ना करें, अभी फौरन से इस डिटेल को जैसे ही आप सुनते हैं तुरंत इसके वेबसाइट में जाए, जिसके लिंक हम आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट, साथ ही एप्लीकेशन स्टेटस, जब आप एप्लीकेशन फिलअप कर लेंगे उसके स्टेटस देखने के लिए उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखेंगे। स्कॉलरशिप रिन्यूअल, जो इसके पहले भी जिन्होंने अप्लाई किया था उनको रिन्यू करना है, उसके भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखेंगे। साथ ही इसके रजिस्ट्रेशन, कहाँ से आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन पेज के भी लिंक हम आपको दे रखेंगे। तो फौरन से जाइए दौड़कर और आप इसे अप्लाई कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।